कमांडर एरविन स्मिथ, जिसकी स्पीच सुनने के बाद मैंने यार लिटरली अटैक ऑन टाइटन देखना चालू किया था। अभी इस कैरेक्टर का दी एंड हो चुका है और ये कैरेक्टर मर चुका है, जहां मैं सीजन 3 पर हूं और मैं ये चीज देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हूं, जहां मेरा मन किया कि क्यों ना इसके ऊपर बात की जाए। एंड हाँ, जो भी एनिमे के फैंस हैं, जो भी अटैक ऑन टाइटन के फैंस हैं, लिटरली अनफिल्टर्ड और अनस्क्रिप्टेड वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं पर्सनली जो फील किया इस कैरेक्टर को देखने के बाद वो शेयर करने वाला हूँ। और क्या सच में इस कैरेक्टर की मौत अभी होनी थी? क्योंकि ये काफी ज्यादा शॉकिंग है। देखो, कमांडर एरविन स्मिथ स्टार्टिंग से मेरे लिए एक ऐसा कैरेक्टर रहा जिसे देखने के बाद मुझे लगा कि भाई ये एक ऐसा मैनिपुलेटर कैरेक्टर है जो अपने सोल्जर्स को कुछ भी करवा सकता है। एंड लिटरली जब तक ये था इसने कुछ भी करवाया। इसकी स्पीच में इतना ज्यादा पावर था कि इसके सोल्जर्स इसके कहने पर कहीं भी लड़ जा रहे थे। मुझे याद है कि सीजन 2, शायद हाँ सीजन 2 में ही इस बंदे का हाथ एक टाइटन के मुंह में होता है। लिटरली इसके बावजूद भी वो अपने सोल्जर्स को एडवांस बोलता है कि जाओ, फर्क नहीं पड़ता कि मैं मर जाऊंगा या फिर मुझे कुछ हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तुम जिस मिशन पे आए हो उस मिशन को पूरा करो। एंड लिटरली वो पूरा भी हो जाता है और ये कैरेक्टर बच भी जाता है। और उस सीन में जब ये इसका हाथ, भाई इस कैरेक्टर का हाथ टाइटन के मुंह में होता है, इसके बावजूद भी मुझे बिलीव होता है कि भाई ये बंदा इस सिचुएशन से भी निकल जाएगा। एंड ऐसा होता भी है, जहां पर भाई ये लिटरली निकल जाता है, ठीक है। और जब मैं वो सीन देखता हूँ ना, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे होते हैं कि भाई कोई बंदा किसी कैरेक्टर या फिर भाई इसके मांगा के राइटर जो भी है, जिन्होंने भी इस कैरेक्टर को लिखा है, भाई इतनी अच्छी तरीके से कैसे कोई लिख सकता है कैरेक्टर को, जिसे देखने के बाद भाई मैं शॉक हो गया, ठीक है। और मैं पर्सनली चाहता था ना कि इस बंदे की जो स्टोरी है ना वो कंटिन्यू आगे बढ़ती रहे। मेरी होप्स थे इस कैरेक्टर से, लिटरली मैंने उम्मीदें लगा ली थी। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था लीवाई से, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था एरन से, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था आर्मन से, जितना इस कैरेक्टर से पड़ रहा था। फिर सीजन 3 आता है जहां पर कमांडर एरविन स्मिथ की डेथ होती है, वो भी एक ऐसे डिसीजन की वजह से जहां पर उसे पता होता है कि ये और ये जितने भी सोल्जर्स बीच टाइटन के सामने जा रहे हैं उससे भिड़ने, वो मारे जाएंगे। इसके बावजूद भी वो एक ऐसा डिसीजन लेता है जहां पर उसे पता है कि चलो कोई बात नहीं, हम मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लीवाई को डायरेक्ट कमांड देता है कि जाओ तुम बीच टाइटन को मार देना और हम बेट बनेंगे। लिटरली भाई ये बंदा बेट बन के मारा जाता है और ये चीज मुझे हजम नहीं हो रही। अब देखो, पता नहीं आप लोगों को ये चीज इतना शॉक करी होगी या नहीं, लेकिन भाई मैं शॉक हो गया। और भाई इसने जो अपनी वो लास्ट का वो सुसाइड स्पीच दिया, मुझे नहीं पता था कि भाई ये स्पीच इसकी एंडिंग होने वाली है, वरना फिर मैं देखता भी नहीं। भाई मेरे को बहुत बुरा लगा, ठीक है। और काश इनके राइटर्स ने इस कैरेक्टर की स्टोरी आगे बढ़ाई होती, क्योंकि इस कैरेक्टर का भी अपना एक ड्रीम था यहाँ पर, जो कि वो बेसमेंट के अंदर की सच्चाई जानना चाहता था। और जब इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी पता चलती है तो मुझे बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है क्योंकि भाई कुछ कैरेक्टर्स को ना आगे बढ़ने देने का मौका चाहिए, मतलब मौका देना चाहिए था। क्या पता वो भाई सबका फैन फेवरेट हो जाता है। जैसे मूवी का मेन कैरेक्टर भले ही एरन है, लेकिन लोगों को लीवाई पसंद है, वैसे मुझे भाई लिटरली कमांडर एरविन स्मिथ पसंद था। कोई बात नहीं है, देखो जो मेरी फीलिंग्स थी इसे देखने के बाद वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को ये सीन देखने के बाद बुरा लगा या फिर फ्यूचर में लगेगा, जो भी इसे देखेंगे, ठीक है। मगर हाँ, मेरे को बात करनी थी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। एंड अभी मैं सीजन 3 देख चुका हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ सीजन 4 का हिंदी डब आके, क्योंकि मेरे को हिंदी डब में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और जो डायलॉग था वो मैंने इंग्लिश में ही सुना, क्योंकि इंग्लिश में मज़ा आ रहा था सुनने में, लेकिन हाँ हिंदी डब में ज़्यादा समझ में आता है गाइस, झूठ क्या बोलना। बाकी इस कैरेक्टर पर बात करनी थी इसलिए मैंने कर लिया। एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी स्पीच सुनने के बाद लोग मैनिपुलेट हो जाए, भाई ऐसे बहुत कम कैरेक्टर होते हैं। एक कैरेक्टर है वो अपना ऑप्टिमस प्राइम ट्रांसफॉर्मर्स का, भाई जब वो स्पीच मारता है लिटरली मजा आ जाता है। दूसरा अपना वो कैप्टन अमेरिका, उसकी भी स्पीच भाई फाड़ है। और ये तीसरा भाई कमांडर एरविन स्मिथ, स्पीच दे दी भाई, फर्क नहीं पड़ता, सोल्जर्स भागे चले जा रहे हैं, लड़े चले जा रहे हैं, कितने मर्जी बड़े टाइटन से बस। और भाई स्पीच में इतनी पावर थी ना इस बंदे की, लिटरली ये स्पीच दे रहा था तो भाई वो जंग हम जीत जा रहे थे। मेरे को फील होने लगा था कि अगर मैं इस बंदे का सोल्जर होता, इस बंदे की कमांड के अंदर मैं एक सोल्जर होता तो लिटरली मेरा भी यही हाल होता। बाकी
है तो एक फिक्शनल कैरेक्टर भी। आप लोगों को ये कैरेक्टर कैसा लगा था मुझे कमेंट करके बताओ, और भी सारी बातें करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनके ऊपर बात करना जरूरी है और वन बाय वन हम सब पर करेंगे। और उम्मीद करता हूँ अनफिल्टर्ड अनस्क्रिप्टेड वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना।